नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब की बार का महाराष्ट्र चुनाव जितना दिलचस्प है उससे कहीं ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई वाला है। ये दिखाने वाला है कि किसमें कितना दम है, कौन कितना ताकतवर है, कौन असली है और कौन नकली है। प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ महीने से ये बातें हर ओर सुनाई दे रही हैं। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को लेकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग छिड़ी है, उस पर फाइनल मोहर अब की बार के विधानसभा चुनाव में लगने जा रही है। शिंदे जहां खुद को बाला साहेब के विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे शिंदे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर कौन है असली और कौन है नकली, और कैसे इस बार इसको लेकर फाइनल वॉर होने जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए टेंशन हाई। 87 सीट पर असली नकली की लड़ाई। दो पार्टी, चार गुट, किसमें कितना दम, मिलेगा सबूत। शिंदे वर्सेस ठाकरे, चाचा वर्सेस भतीजा, किसके पक्ष में आएगा नतीजा। एकनाथ शिंदे जो कि सत्ताधारी महायुति का हिस्सा है और मौजूदा वक्त में प्रदेश के सीएम के साथ ही शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। वहीं उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है और शिंदे से पहले प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। साथ ही शिवसेना यूबीटी के मुखिया, जबकि चाचा यानी शरद पवार महाविकास अघाड़ी में शामिल है और एनसीपी शरद के सुप्रीमो वही भतीजा यानी अजित पवार सत्ताधारी महायुति का हिस्सा है और मौजूदा वक्त में प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ ही एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं। चारों अपनी अपनी ताकत और रणनीति के दम पर अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा की जंग में उतरे। वैसे तो चुनाव के मैदान में सियासी पार्टियों का उतरना आम बात है। राजनीतिक दलों का काम ही चुनाव लड़ना होता है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियों के दोनों गुटों का चुनावी अखाड़े में उतरना न सिर्फ लड़ाई को दिलचस्प बना चुका है, बल्कि बात दोनों ही दलों के चारों गुटों के भविष्य पर भी आ गई। और ये भविष्य अब की बार 87 सीटों पर होने वाली लड़ाई तय करने वाली है, जिसमें 49 सीटों पर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच डायरेक्ट फाइट है, तो वहीं 38 सीटों पर एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच सीधा मुकाबला है। यानी महाराष्ट्र के 87 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी का दोनों धड़ा एक दूसरे के आमने सामने है। सबसे पहले बात शिवसेना की। शिवसेना जिसके एक गुट की अगुवाई सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनके पास मूल शिवसेना और धनुष बाण का चिन्ह है, तो वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिनके पास मशाल चुनाव चिन्ह है। दोनों ही नेताओं के लिए अब की बार का विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से होकर गुजरने जैसा है। दोनों को अपनी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि प्रदेश के 288 में से 49 सीटों पर दोनों की पार्टियों के कैंडिडेट के बीच डायरेक्ट फाइट, जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी एमएमआर जोन में, जहां की 19 सीटों पर दोनों की पार्टियों के बीच सीधी लड़ाई। इसके अलावा मराठवाड़ा जोन की 8, कोंकण जोन में भी 8 और विदर्भ की 6 सीटों पर भी दोनों के बीच में आमने सामने का मुकाबला। वहीं नॉर्थ और वेस्टर्न महाराष्ट्र की भी 4-4 सीटों पर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सीधी जंग है। यानी महाराष्ट्र के हर जोन में शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी एमएमआर जोन में है। एमएमआर रीजन यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसमें मुंबई और ठाणे की विधानसभा की सभी सीटें आती है। पहले जब शिवसेना अविभाजित थी तब इस रीजन में शिवसेना का दबदबा था, लेकिन जब शिवसेना का विभाजन हुआ तब इस बार मुकाबला काफी कड़ा हो चुका है। बात करें ठाणे जिले में, तो ठाणे जिले में अधिकतर विधायक ये एकनाथ शिंदे के साथ है और लोकसभा चुनाव में ठाणे और कल्याण की लोकसभा की सीट जीतकर एकनाथ शिंदे ने अपना दबदबा कायम रखा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के सहारे उद्धव ठाकरे ने 3 लोकसभा की सीटों पर 4 में से 3 सीटों पर कब्जा किया। विधायकों की बात करें तो मुंबई में 2019 में शिवसेना के 12 विधायक जीतकर आए थे। इसमें से 5 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं, तो बाकी बचे 7 विधायक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है।
जाहिर है इस बार के विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए एमएमआर जोन में अपना अपना दबदबा दिखाने का बड़ा मौका है। एमएमआर जोन के जिन 19 सीटों पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच सीधी लड़ाई है, उनमें से 12 सीट मुंबई सीट के तहत आती हैं। एमएमआर जोन इसलिए भी अब की बार के चुनाव में काफी अहमियत रखता है क्योंकि शिवसेना के दोनों गुटों के बड़े चेहरे इसी जोन से चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और शिवसेना के दूसरे गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे के बेटे और पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले आदित्य ठाकरे भी एमएमआर जोन से ही चुनावी जंग में हैं। यानी एमएमआर जोन में अब की बार सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम खुद सीएम एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे ठाणे जिले के कोपरी पंचपाखड़ी सीट से अपनी पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जहां उनका मुकाबला उनके दिवंगत राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे से है, जिन्हें शिवसेना यूबीटी ने अपना प्रत्याशी बनाया। सीएम शिंदे कोपरी पंचपाखड़ी सीट पर 2009 से लगातार शिवसेना के टिकट पर चुनते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार उनके सामने उद्धव ठाकरे ने केदार दिघे को उतारकर बड़ा गेम खेल दिया। इसके अलावा मुंबई की वर्ली सीट पर भी इस बार बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल मुकाबला होने जा रहा है। वर्ली में जहां शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी से मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा। आदित्य ठाकरे जहां वर्ली से सिटिंग विधायक हैं, तो वहीं मिलिंद देवड़ा भी पुराने सियासी घराने से ताल्लुक रखने के साथ ही खुद भी मुंबई की सियासत का एक जाना पहचाना नाम है। मौजूदा वक्त में मिलिंद देवड़ा शिवसेना से ही राज्यसभा सांसद है। इस लिहाज से देखा जाए तो वर्ली सीट पर भी शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा माहिम में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक सदा सरवणकर का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत से। अगर बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो मुंबई में अपना वर्चस्व कायम कर पाना शिंदे के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मुंबई शहर की 3 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट शिवसेना जीत पाई थी। शिंदे की शिवसेना मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जीती थी, वो भी सिर्फ 48 वोटों से, जो दर्शाता है कि पार्टी को मुंबई में संघर्ष करना पड़ रहा है। जबकि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जो है दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट और दक्षिण मध्य लोकसभा सीट जो है अपने पाले में लाने में कामयाब हुई थी, जो दिखाता है कि मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जो है समर्थन देने वालों की तादाद शिंदे की शिवसेना से ज्यादा है। अब बात कोंकण क्षेत्र की। शिवसेना के लिए कोंकण जोन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में अविभाजित शिवसेना का एक बड़ा जनाधार था, लेकिन पार्टी में विभाजन के बाद हालात बदल गए हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी का यहां पूरी तरह सफाया हो गया और जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो भी सभी हार गईं। हालांकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई अलग है, यहां भी कई सीटों पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला है। कोंकण की कुडाल सीट पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे शिवसेना के टिकट पर शिवसेना यूबीटी के मौजूदा विधायक वैभव नाइक के खिलाफ मैदान में। वैभव नाइक राणे परिवार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। वहीं रत्नागिरी सीट पर प्रदेश के मंत्री और शिवसेना कैंडिडेट उदय सामंत का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के बाल माने से है, जबकि राजापुर सीट पर उदय सामंत के भाई और शिवसेना उम्मीदवार किरण सामंत की लड़ाई शिवसेना यूबीटी के मौजूदा विधायक राजन साल्वी से है। इसके अलावा सावंतवाड़ी में राज्य के मंत्री और शिवसेना प्रत्याशी दीपक केसरकर का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के राजन तेली से है। कुल मिलाकर देखें तो मुंबई से लेकर कोंकण तक शिंदे के शिवसेना और उद्धव के शिवसेना यूबीटी के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि शिंदे की माने तो वो चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ते हैं, किससे मुकाबला है वो नहीं देखते। चुनाव तो चुनाव के जैसा लड़ा जाता है, फाइट तो होती है, हम किसी को कमजोर नहीं समझते। हमारी जनता जो है वो तय करती है किसको जिताना किसको हराना। इसलिए चुनाव की तरह हम लड़ते हैं, कोई भी चुनाव हो, और हम काम के बलबूते पे लोगों के सामने जाते हैं। डेवलपमेंट का एजेंडा हमारा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पर हम काम करते हैं। हम चुनाव में सामने जा रहे हैं, हम फेक नैरेटिव नहीं फैलाते। ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में फेक नैरेटिव फैलाया, संविधान बदलेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे।
ये करेंगे वो करेंगे, डराया धमकाया। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, सजग हुई है और आने वाले चुनाव में काम करने वाले लोगों के साथ खड़ी रहेगी। मराठवाड़ा जोन, जिसे कभी अविभाजित सेना का गढ़ माना जाता था, उस जोन में इस बार शिंदे की शिवसेना के अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट और संतोष बांगर को अपनी अपनी सीटों पर उद्धव के शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा। विदर्भ में शिवसेना के 2 मंत्री मैदान में हैं। तानाजी सावंत जहां परांदा से शिवसेना यूबीटी के राहुल पाटिल के खिलाफ मैदान में हैं, तो वहीं संजय राठौर दिग्रास से उद्धव की पार्टी के पवन जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र में पचोरा में हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा, जिसमें मौजूदा शिवसेना विधायक किशोर पाटिल और शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार वैशाली सूर्यवंशी, जो चचेरे भाई बहन हैं, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। मालेगांव में राज्य के मंत्री दादाजी भुसे और शिवसेना यूबीटी के अद्वय हिरय के बीच मुकाबला होगा, जो पूर्व मंत्री प्रशांत हिरय के बेटे हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनके लिए ये चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, शिंदे के लिए चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि न केवल महायुति सत्ता में लौटे, बल्कि शिवसेना अपना जनाधार भी बढ़ाए। एकनाथ शिंदे का दावा है कि न सिर्फ असली शिवसेना उनके पास है, बल्कि बाला साहेब ठाकरे की वैचारिक विरासत भी वही संभाल रहे हैं। एकनाथ शिंदे का आरोप है कि कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के साथ धोखा किया, क्योंकि बाला साहेब ने कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लालच में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ भी चले गए। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा, वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। देखा कि आगे चलकर हालात बदल सकते हैं क्या फिर हम लोग शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की सरकार बना सकते हैं क्या? लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ और दुर्भाग्यवश हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिवसैनिकों का नुकसान हो रहा था, और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ क्या है। महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना भाजपा का गठबंधन सरकार चाहिए, और हमारे विधायक जो है वो भी काफ़ी त्रस्त थे, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा था, और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। और फिर यहीं से उद्धव ठाकरे के लिए एक नई चुनौती उभर कर सामने आ गई। चुनावी मैदान में उद्धव ठाकरे न सिर्फ अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं, बल्कि शिंदे पर करारा हमला भी कर रहे हैं। मन पाहिजे होय, मी जिंकणारच म्हणून मी जे काय बोललो रंगशारदामध्ये, लढायचं कसं तर लढायचं या जिद्दीने लढायचं की लढाई आहे, ही निवडणूक ही लढाई आहे, आणि या लढाईमध्ये ह्याच ईर्ष्येने उतरायचं। एक तर तू राशील ना तर मी राहीन, मी परत बोलतोय। आणि तू आणि मी म्हणजे मी उद्धव ठाकरे एकटा नाही, मी म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्र प्रेमी, शिवप्रेमी, शिवसेना प्रेमी, बाळासाहेब प्रेमी, आणि तू म्हणजे महाराष्ट्राला लुटायला आलेला दरोडेखोर, तू म्हणजे त्या दरोडेखोरीच्या पाय चाटणारा गद्दार। आम्ही जे करतो ते खुलेआम करतो, चालून जायचं तर छातीवरती समोरासमोर पाठून वार करणारे नाहीत आम्ही। दरअसल जून 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी थी। बागी एकनाथ शिंदे अपने 40 साथी विधायकों के साथ एनडीए में आ गए थे, जिसके बाद वो बीजेपी के साथ सरकार में मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।
उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में सीएम थे। आज भी वो महाविकास अघाड़ी का ही हिस्सा हैं। वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे हों या उद्धव ठाकरे, दोनों के लिए इस बार का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। दोनों का टारगेट है कम से कम 40 सीटें जीतना। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए तो उनके साथ 40 विधायक गए थे। ऐसे में कम से कम 40 विधायकों को जिताना एकनाथ शिंदे के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए कम से कम 40 विधायकों को जिताना इसलिए जरूरी है कि इससे वो एक तरह से साबित कर पाएंगे कि असली शिवसेना और धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर उनका हक है। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दोनों सेनाएं 13 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी। इनमें से शिवसेना यूबीटी ने 7 सीटें जीती, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली सेना ने 6 सीटें जीती। अब बारी विधानसभा चुनाव की है। माना जा रहा है कि जिन 49 सीटों पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच डायरेक्ट फाइट है, वहीं 49 सीट तय कर देगा कि किसके पास असली शिवसेना है और किसके पास नकली शिवसेना है। शिंदे शिवसेना और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बीच में जो लड़ाई है वो थाने और उसके करीब 5 से 8 सीटों के आसपास की लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि ज़्यादातर सीटों पे खड़ा किया गया है शिंदे शिवसेना और शिवसेना के लोगों को करीब 49 सीटों के आसपास में। लेकिन जो लड़ाई मुंबई की तरफ काउंट की जा रही है वो ये माना जा रहा है कि वहाँ पे उतनी टफ टक्कर शिवसेना को नहीं मिलेगी जितनी टफ टक्कर की लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि पुरानी शिवसेना का जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो बाला साहब ठाकरे के साथ अपने आप को कनेक्ट करके देखता रहा है। और पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिज़ल्ट आए हैं वो रिज़ल्ट भी शिवसेना के लिए इसी तरीके से आए हैं। तो आमतौर पर मुंबई के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पे शिंदे की बहुत अच्छी पकड़ नहीं मानी जा रही है। भले कुछ नेता टूटे हैं, कुछ अच्छे नेता टूटे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं शिवसेना को उद्धव ठाकरे शिवसेना को ठाकरे की लेगेसी मिलेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिन 49 सीटों पर शिवसेना का दोनों धड़ा आमने सामने है, वहां की जनता किस गुट को अपना सबसे ज्यादा पसंद बनाती है और जब चुनावी नतीजे आएंगे तो किसे कितनी सीटें मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच न सिर्फ पार्टी को लेकर लड़ाई है बल्कि व्यक्तित्व को लेकर भी दोनों नेता एक दूसरे पर बिना नाम लिए तंज कसते रहते हैं। हाल ही में सीएम शिंदे ने अपनी दाढ़ी को लेकर उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना यूबीटी के नेताओं की ओर से किए जा रहे बयानबाजी पर करारा पलटवार किया था। ये रिपोर्ट उसी पर देखिए। धनुष्यबाण आपल्या बाळासाहेबांचे विचार आपले, दिगे साहेबांचे विचार आपले। माझी दाढी त्यांना खुपती आहे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जोरात धावू लागली गाडी, ही दाढीची करामत आहे। आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका, परत एकदा सांगतो। एकनाथ शिंदे मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रदेश की मौजूदा महायुति सरकार के मुखिया, चुनावी मोड में जाने वाले महायुति गठबंधन के कैप्टन हैं। लिहाजा अब की बार विधानसभा चुनाव का सारा दारोमदार बीजेपी के नेताओं के अलावा इन्हीं के कंधों पर है और इसके लिए सीएम शिंदे पूरी तरह से एक्शन में भी। सीएम एकनाथ शिंदे अपनी दाढ़ी को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से किए जा रहे लगातार वार पर करारा पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी विपक्ष को चुभती। साथ ही शिंदे ने यह भी कहा कि उनको हल्के में लेने की कोशिश न करें। माझी दाढी त्यांना खुपती आहे, सारखं दाढीवर बोलतात, माझी दाढी खुपते। अरे पण मी सांगतो, होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी। आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जोरात धावू लागली गाडी, ही दाढीची करामत आहे। आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका, परत एकदा सांगतो। अपनी दाढ़ी के बहाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत को चेतावनी दी है कि उनको हल्के में न लें।
क्योंकि शिवसेना यूबीटी के नेता जब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते हैं तो नाम लेने से बचने के लिए खोखे, गद्दार और दाढ़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार शिंदे पर खुलकर कटाक्ष करते हैं और उनकी नकल भी उतारते। दरअसल लोगों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दाढ़ी के नाम से भी प्रचलित हैं और उनके जो राजनीतिक गुरु आनंद दीघे थे वो भी इसी तरह की दाढ़ी रखा करते थे। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हों या उनके बेटे आदित्य ठाकरे या फिर उनकी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत, गाहे बगाहे कई मौकों पर सीएम एकनाथ शिंदे की दाढ़ी पर तंज कसते रहे। हे ठाणे जे उभं राहिलेलं आहे त्याच्या मागे शिवसेना प्रमुखांचं प्रेम, ठाणेकरांचं शिवसेना प्रमुखांवरचं प्रेम आणि ठाणेकरांची शिवसैनिकांची मेहनत, अपार मेहनत, ही मेहनत जर झाली नसती तर मेंढ्यांची दाढी उगवलीच नसती। 2 वर्षात मग परत शर्ट खाली घ्यायचा आणि म्हणून आता आज किती वेळा म्हणणार मला माहित नाही, पण असे म्हणत म्हणत आपल्याला आपल्यामध्ये व्यस्त ठेवत, आपल्याला जातीय दंगलींमध्ये असेल, धर्मांच्या दंगलींमध्ये असेल, काही वादांमध्ये असेल, काही वेगळ्या विचारांमध्ये असेल, आपल्याला व्यस्त ठेवून हे खोके सरकार जे आहे 50 खोके तर खाल्ले, पण प्रत्येक दिवशी हे सरकार खोके आणि खोके महाराष्ट्रातून काढत आहे, मुंबईतून काढत आहे। हाँ, सावरकर जी को तो बहुत से ऐसे विचार थे जैसे दाढ़ी बढ़ाना, ये सब बोलो आदमी ने ठीक ठाक रहना चाहिए। वो दाढ़ी बीड़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। वो बोलते दाढ़ी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को ही शोभा देती थी और किसी को नहीं। तो अब एकनाथ शिंदे दाढ़ी काट कर घूमेंगे? सावरकर की विचारधारा लेकर यात्रा में जा रहे हैं ना, तो कल क्या सुबह से वो दिखेंगे क्या एकदम चकाचक? शिवसेना यूबीटी की ओर से लगातार किए जा रहे इन्हीं हमलों पर सीएम शिंदे ने दशहरा रैली के मौके पर पलटवार किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में फुल चुनावी एक्शन शुरू हो गया है। हर किसी की अपनी अपनी रणनीति है, सबके अपने अपने दावे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता की नजरों में किसके दावों पर कितना दम है और 20 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे घोषित होंगे तो उसमें कौन बाजी मारता है, इस पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।